और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ, सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। और हमारी पार्टी का गमछा और उनका मोबाइल भी छीन लिया गया। ये पार्टी के बारे में उन्होंने बहुत अपत्रवा यहाँ टिप्पणी की है, और हम जब थाना अध्यक्ष से बात करने आए हैं तो उनकी भी भाषा गलत निकली। अगर आपकी समस्या का निस्तारण हुआ तो क्या? अगर हमारी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो थाने में हम बैठ जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के कार्यकर्ता जब पीला गमछा लगाकर थाने गए तो योगी जी की पुलिस ने कर दी बड़ी फजीहत। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर साहब जब मंत्री नहीं बने थे ना, और जब उनको लंबा इंतजार कराया जा रहा था, तो उस वक्त उनका पारा हाई था। उनके लखनऊ से दिल्ली के चक्कर कई बार लग रहे थे। इशारों में भाजपा को अल्टीमेटम भी वो दे रहे थे। कभी कहते थे कि जब तक मंत्री नहीं बन जाता तब तक अधिसूचना जारी नहीं होने दूंगा, तो कभी कहते थे कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो मैं तो मंत्री जरूर बनूंगा। यानी उस वक्त वो गुस्से से लाल थे। लेकिन लंबे वक्त के बाद, लंबे इंतजार के बाद राजभर साहब को मंत्री बनाया गया। तो मंत्री बनते ही साहब के सुर भी बदल गए, जैसे कि वो इंतजार कर रहे थे कि मंत्री बनने दो, फिर बताता हूं कि राजभर क्या चीज है। हाल ही में उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वो अपनी पावर की बात कर रहे थे कि उनमें और उनकी पार्टी में कितनी ताकत है। नए नवेले मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी अपने कार्यकर्ताओं को सिखा रहे थे कि कैसे उनको पुलिस का सामना करना है। मंच से उन्होंने कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दिए। उन्होंने कहा था कि अगर पुलिस दौड़ाए तो नेता बन जाओ, पुलिस खुद तुम्हें सलामी देगी। यही नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ, वहां जाने के बाद थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो सफेद गमछा मत लगाओ, 20-25 रुपए का एक पीला गमछा बाजार से खरीदो और उस गमछे के साथ आप थाने पर जाओ। देखना, दरोगा जी को आपकी शक्ल में ओम प्रकाश राजभर नजर आएंगे। यह है पावर, जाकर बता देना कि मंत्री जी ने भेजा है। उन्होंने कहा था कि दरोगा जी के पास पावर नहीं है कि मंत्री जी को फोन करे और पूछे कि भेजा है या नहीं। SP को भी पावर नहीं है, DM को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पर हम खड़े हैं ना, पुलिस महानिदेशक को भी पावर नहीं है कि वह हमसे पूछे कि आपने भेजा है या नहीं भेजा है। पहले आप सुनिए ओम प्रकाश राजभर का वो बयान, उसके बाद आपको हम बताएंगे और दिखाएंगे, सुनाएंगे कि फर्रुखाबाद में जब सुभाषपा के कार्यकर्ता पीला गमछा लगाकर थाने गए तो योगी जी की पुलिस ने उनके साथ क्या किया। पहले आप सुनिए ओम प्रकाश राजभर का वो बयान। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ, और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ, सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। यह है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले होगा कि नहीं। बोलिए, है पावर। SP को भी पावर नहीं है, DM को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, DG को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। तो सुना आपने ओम प्रकाश राजभर जी को, किस तरह से वो अपनी पावर दिखा और बता रहे थे। भाई मंत्री बन गए तो पावर तो होगी ना, पुलिस क्या है उनके सामने, कुछ भी तो नहीं है। राजभर जी के इस बयान के बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे गंभीरता से ले लिया और वो पीला गमछा डालकर जब थाने पहुंचे तो योगी जी की पुलिस ने जमकर खातिरदारी की। योगी जी पुलिस है, थाने में भौकाल जमाने जाओगे तो खातिरदारी तो करेगी ना। पुलिस कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की पुलिस है, खातिरदारी करने माहिर है। फर्रुखाबाद में सुभाषपा कार्यकर्ताओं के साथ कुछ ऐसा ही हुआ।
एक मामले में सुभाषपा के विधानसभा अध्यक्ष संतराम कश्यप थाने पहुंचे तो वहां सुभाषपा के विधानसभा अध्यक्ष को थाने में बिठा लिया और उनका पीला गमछा छीन लिया गया। वही पीला गमछा जिसकी बात राजभर जी कर रहे थे कि थाने जाओ पीला गमछा लगाकर, तो उसकी शक्ल में ओम प्रकाश राजभर नजर आएगा। वही साहब का मोबाइल भी योगी जी की पुलिस ने छीन लिया। जिला अध्यक्ष जी का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष के साथ अभद्रता की गई, उनका मोबाइल गमछा सब छीन लिया गया। पुलिस ने पार्टी के बारे में बहुत गलत बोला, थाना अध्यक्ष ने भी गलत तरीके से उनसे बात की। अब ये धरने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बर्ताव किया गया है इनके साथ में, तो अब ये धरने की बात कर रहे हैं। भाई वो थाना है, थाने में अगर आप नेतागिरी दिखाओगे ना तो पुलिस तो आपके साथ, भाई वो पुलिस अपना काम करेगी और उसने वही काम किया। आप नेता है तो ठीक है, लेकिन नेता होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप थाने में जाइए, पुलिस से बदतमीजी कीजिए, ऊंची आवाज में आप बात कीजिए, बहस कीजिए। ये तरीका नहीं होता है। आपको अगर अपनी बात रखनी है तो जाइए, तरीके से अपनी बात रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो है राजभर जी ने कह दिया कि पीला गमछा डालकर जाओ तो पीला गमछा डालकर आप जाओगे और आपको ये लगेगा कि योगी जी की पुलिस डर जाएगी, तो ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाला। भले ही आप उनके सहयोगी दल है, लेकिन कुछ तो बात है ना योगी जी की पुलिस में। जरा आप भी सुनिए नेताजी को क्या कुछ कह रहे हो। थाना गिराव हमारे विधानसभा अध्यक्ष संतराम कश्यप जी हैं, उनको थाने में बुलाया गया और उनके साथ अभद्रता की गई और हमारी पार्टी का गमछा और उनका मोबाइल भी छीन लिया गया। ये पार्टी के बारे में उन्होंने बहुत अपत्रवा यहाँ टिप्पणी की है और हम जब थाना अध्यक्ष जी से बात करने आए हैं तो उनकी भी भाषा गलत निकली। अगर आपकी समस्या का निस्तारण हुआ तो क्या अगर हमारी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो थाने में हम बैठ जाएंगे, धरने पे बैठेंगे। अभी तो धरने पे हैं। अभी तो धरने पे नहीं, अभी तो हम सिर्फ यहाँ अपनी समस्या का समाधान कराने आए। अगर थाना इंचार्ज घेराव हाँ घेराव करने आए, थाना इंचार्ज मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी तो इस समय घेराव पे हैं। हाँ अभी घेराव पे हैं। तो सुना अपने बेचारे नेताजी को, इनको तो उल्टा पड़ गया राजभर जी का वो बयान। इन्होंने उस पर अमल कर लिया और वही इन्होंने अपनाया। थाने में भौकाल न जमाते तो आज इनके साथ ये फजीहत ना होता, लेकिन इन्होंने अपने नेताजी की बात का अमल किया और उसके बदले ये इनको मिला। सोशल मीडिया पर भी लोग इस मामले को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रिया नाम की यूजर लिखती है कि सुहेल देव राजभर पार्टी के नेताओं के साथ खेल हो गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ओम प्रकाश राजभर के बयान को गंभीरता से ले लिया। फर्रुखाबाद में पीला गमछा गले में डालकर टशम में थाने पहुंच गए, फिर दरोगा ने जमकर खातिरदारी की। अब ओपी राजभर फोन नहीं उठा रहे। ममता लिखती है कि बेचारा अपने अध्यक्ष पर विश्वास कर बैठा राजभर की पार्टी का कार्यकर्ता। फर्रुखाबाद पुलिस ने पीला गमछा और फोन दोनों रखवा लिया। ओम प्रकाश राजभर ने कुछ दिन पहले मंच से कहा था कि दरोगा एसपी से डरना नहीं, पीला गमछा पहनकर थाने में जाना, सलाम के साथ बात सुनी जाएगी। सुनिए क्या कुछ उसके साथ हुआ। जी हाँ, तो इन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जो वीडियो हमने आपको दिखाया, तो वही लिखती है लास्ट में कि सुनिए क्या कुछ हुआ है, लेकिन वो वीडियो आपको हम पहले सुना चुके हैं। मनीष लिखते हैं कि ओपी राजभर की पार्टी के बेचारे कार्यकर्ताओं ने ओपी राजभर के बयान का मतलब सही समझ लिया। थाने में पीला गमछा डालकर पहुंच गए, थाने में जमकर सुताई हुई। राजभर जी फोन नहीं उठा रहे, कार्यकर्ता बेचारे धरने पर बैठे हैं। ओपी राजभर जी क्यों अपने कार्यकर्ताओं को भ्रमित कर रहे हो? तुम्हारे चक्कर में बेचारों की सुताई हो रही है। कलीम नाम के यूजर लिखते हैं कि पीले गमछे की तसल्ली के चक्कर में बुरे भुगत गए ओपी राजभर के कार्यकर्ता। फर्रुखाबाद में पीला गमछा गले में डालकर टशन में थाने पहुंच गए कार्यकर्ता। दरोगा जी ने संभवतः कर दिया भद्रता, अब नेताजी फोन नहीं उठा रहे। तो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर भी इस पूरे मामले को लेकर दिखाई दे रही है। अब ओम प्रकाश राजभर जी का रिएक्शन क्या होता है इस पूरे मामले को लेकर, इसका इंतजार सभी को है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि थाने जाइए तो पीला गमछा डालकर जाइएगा, तो पुलिस आपके साथ बदतमीजी नहीं करेगी। तो इस तरीके से अब जो भी हुआ है सुभाषपा के जो तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में, अब इंतजार है कि ओम प्रकाश राजभर जी क्या एक्शन लेते हैं और उनका रिएक्शन क्या होता है इस पूरे मामले को लेकर। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।